नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान के 5 दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम साय ने जापान के टोक्यो और ओसाका का दौरा पूरा कर लिया और दक्षिण कोरिया के सियोल के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम साय की छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापान में क्या कुछ कोशिश रही, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल हुए, जहां कई जापानी उद्योगपतियों, भारतीयों और इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। सीएम ने ओसाका की SAS सानवा कंपनी को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं ओसाका की सरताज फूड्स को छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 100 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया। साय ने जापान में 3 MOU भी साइन किया, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ी युवाओं को जापानी सिखाई जाएगी और स्किल्ड बनाकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। यहाँ पर जापान यात्रा बहुत अच्छी रही। यहाँ पर NTT के CEO से मुलाकात हुई, जेत्रो के लोगों से मुलाकात हुई है और निवेश के संबंध में उनसे चर्चा हुई है और 3 MOU साइन हुए हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश को और हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ। हम प्रयास करेंगे कि वहां पर लोगों को स्किल करके और यहाँ का लैंग्वेज सिखा के, यहाँ मेन पावर की वास्तव में कमी है, तो हमारे लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलने की काफी उम्मीद है। साय ने टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें व्यापार, तकनीकी सहयोग, आधारभूत संरचना विकास और छत्तीसगढ़ में उभरते निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। साय ने टोक्यो में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी भी देखी। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से संपन्न है, जरूरत है तो बस उसके प्रचार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की। नक्सल समस्या के उन्मूलन और कानून व्यवस्था पर तेजी के काम के बाद अब जरूरत है निवेश की, जिसके लिए सीएम साय की जापान यात्रा अहम साबित होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC24, रायपुर। और अब आपको सीएम साय के जापान दौरे के हर दिन का पूरा अपडेट बताते हैं। 22 अगस्त को अपने दौरे के पहले दिन सीएम साय ने टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद NTT लिमिटेड की CEO कायो इती से मुलाकात कर डिजिटल और IT सेक्टर में निवेश पर चर्चा कर छत्तीसगढ़ की प्रगति के संबंध में चर्चा की। और इसके बाद अपने दौरे के क्रम में दूसरे दिन 23 अगस्त को सीएम साय ने जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के नागरिकों से मुलाकात की। उनसे छत्तीसगढ़ की प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, स्टार्टअप और रोजगार पर चर्चा भी की। इसके बाद सीएम साय ने टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जेट्रो के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट की और उनसे निवेश, औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने तीसरे दिन 24 अगस्त को बुलेट ट्रेन से जापान से लेकर ओसाका तक का सफर किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आगामी समय में देश को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने को लेकर खुशी भी जताई। टोक्यो के लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने दौरे के चौथे दिन यानी कि 25 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया। साथ ही इन्वेस्टर्स कनेक्ट में निवेशकों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। अपने दौरे के 5वें दिन यानी कि 26 अगस्त को सीएम साय ने जापानी उद्योगपतियों, भारतीयों और इन्वेस्टर्स से मुलाकात की, बातचीत की। साथ ही साथ SAS यानी कि सानवा कंपनी को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। साथ ही सियोल में ATCA एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन J Zheng से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश और सहयोग के लिए इनवाइट किया। तो सीएम विष्णुदेव साय जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। जापान दौरे के दौरान सीएम साय ने निवेश को लेकर लगातार कई बैठकें की और निवेशकों को छत्तीसगढ़ भी आमंत्रित किया। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जापान दौरे में क्या कुछ खास रहा। तो ग्राफिक्स के जरिए इसे और आसान बनाते हैं। जापान से छत्तीसगढ़ में कैसे निवेश आएगा, इसे समझिए। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में
छत्तीसगढ़ पवेलियन का सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने अवलोकन किया था। जापान दौरे पर उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ पवेलियन के अवलोकन से इसकी शुरुआत की थी और इसके बाद इन्वेस्टर्स कनेक्ट में निवेशकों से निवेश पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया। सरताज फूड्स ओसाका को 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी भेजा गया है, यानी उनसे बातचीत की गई है। तो जापान से छत्तीसगढ़ में अब निवेश आने की और भी संभावनाएं बढ़ जाती है। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को इससे नई ऊंचाई मिलेगी। तो ऐसी संभावना है, जताई जा रही है कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में इस प्रस्ताव से और भी ऊंचाइयां मिलने वाली है। तो सीएम विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर रहे। जेट्रो से निवेश और औद्योगिक सहयोग पर उन्होंने चर्चा की है अपने दौरे में और इसके बाद ही SAS यानी सानवा कंपनी को निवेश के लिए भी छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान में छत्तीसगढ़ में निवेश आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। B2G बैठक में कौशल प्रशिक्षण को लेकर भी आमंत्रित किया गया है। विष्णुदेव साय ने B2G बैठक में कौशल प्रशिक्षण को लेकर आमंत्रित किया, इनवाइट किया। वर्कफोर्स एक्सचेंज के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम यानी मुखिया विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर हैं। IT और MSME सेक्टर में छत्तीसगढ़ में निवेश पर चर्चा हुई है, यानी कि अब जो छोटे उद्योग हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़ में बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री से जोड़ने पर भी इस चर्चा में फोकस किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर है और उससे उम्मीद जताई जा रही है कि जो जापान की कंपनियां हैं अब छत्तीसगढ़ में भी इन्वेस्ट करेंगी। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।